हेलो फ्रेंड्स, इजी बुक समरी में आपका दिल से स्वागत है। क्या आपको भी लगता है कि छोटी छोटी बातें करना मुश्किल है? या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पार्टी या ऑफिस मीटिंग में बस चुपचाप खड़े रहे क्योंकि आपको समझ नहीं आया कि बात कहां से शुरू करें? अगर हाँ, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है। हम बात करने वाले हैं पैट्रिक किंग की शानदार किताब बेटर स्मॉल टॉक के बारे में। ये किताब आपको सिखाएगी कि किसी भी बातचीत को आसानी से शुरू कैसे करें, उसे दिलचस्प कैसे बनाएं और एक बेहतर इंप्रेशन कैसे छोड़े। ये कहानी है आर्या की, जो एक ब्रिलियंट ग्राफिक डिजाइनर थी। उसके डिजाइन हमेशा सबको प्रभावित करते थे और ऑफिस में उसके काम की तारीफ हर किसी की जुबान पर होती। लेकिन जब बात लोगों से बातचीत करने की आती तो वो खुद को अलग थलग महसूस करती। चाहे कोई पार्टी हो, ऑफिस मीटिंग या किसी नए क्लाइंट से मुलाकात, आर्या को यह समझ नहीं आता था कि बातचीत की शुरुआत कैसे करें। पार्टी में लोग ग्रुप्स में हंसते और बातें करते रहते और आर्या एक कोने में खड़ी बस ये सोचती रहती कि वो कैसे शामिल हो। वो खुद को बार बार यही कहती, मुझसे तो छोटी छोटी बातें भी नहीं होती, मैं क्या कहूं? क्या अगर मेरी बात किसी को पसंद ना आए? उसकी ये झिझक उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम कर रही थी। एक दिन ऑफिस में उसके काम को देखकर एक नई क्लाइंट ने कहा, आपका डिजाइन तो कमाल का है, आप इतनी क्रिएटिव हैं, फिर भी इतनी शांत क्यों रहती हैं? ये बात आर्या के मन में गूंजने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी चुप्पी उसे पीछे खींच रही थी, खासकर तब जब उसका काम खुद बोलने लायक था। आर्या ने इस बारे में अपनी सबसे करीबी सहेली नंदिनी से बात की। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्या, ये तो बहुत आम बात है। छोटी छोटी बातें करना हर किसी को नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे सीख नहीं सकती। और फिर उसने आर्या को एक किताब गिफ्ट की, बेटर स्मॉल टॉक बाय पैट्रिक किंग। आर्या, ये किताब तुम्हारे लिए है, इसे पढ़ो और देखो कि तुम्हारी बातचीत की झिझक कैसे गायब हो जाती है। आर्या ने पहले तो सोचा कि क्या सच में एक किताब उसकी समस्या हल कर सकती है, लेकिन फिर उसने इसे एक मौका देने का फैसला किया। उस रात उसने किताब पढ़नी शुरू की। किताब के पहले ही पन्ने पर लिखा था, बातचीत एक कला है और इसे सीखना संभव है। ये लाइन से आर्या उम्मीद से भर गई। उसे लगा कि शायद वो भी इस कला में परफेक्ट हो सकती है। जैसे जैसे वो किताब पढ़ती गई, उसने महसूस किया कि बातचीत करना किसी बड़ी स्किल की तरह नहीं है, बल्कि ये छोटी छोटी आदतों का हिस्सा है। किताब ने उसकी आंखें खोल दी कि बातचीत में सबसे जरूरी है सही शुरुआत करना, दिलचस्प सवाल पूछना और सबसे बड़ी बात, सुनना। आर्या ने तय किया कि वो अब इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। वो इस किताब की मदद से बातचीत की कला सीखने के लिए पूरी तरह तैयार थी। पहला सबक, सही शुरुआत करना सीखो। फर्स्ट लेसन, लर्न टू मेक द राइट स्टार्ट। आर्या के लिए बातचीत शुरू करना हमेशा एक चुनौती थी। जब भी वो किसी से बात करने की कोशिश करती तो उसके दिमाग में यही सवाल घूमते रहते, मैं क्या कहूं? कहीं मेरी बात अजीब तो नहीं लगेगी? क्या ये व्यक्ति मेरी बात में दिलचस्पी लेगा? इस डर और झिझक की वजह से वो अक्सर चुप रहती। लेकिन बेटर स्मॉल टॉक पढ़ते समय आर्या को एहसास हुआ कि बातचीत शुरू करना कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। पैट्रिक किंग ने लिखा था, बातचीत की शुरुआत सरल और नेचुरल होनी चाहिए। इसे इंप्रेसिव बनाने की कोशिश मत करो, इसे वास्तविक बनाओ। ये विचार आर्या को बहुत सुकून देने वाला लगा। उसने महसूस किया कि उसे हर बार कोई गहरी या शानदार बात कहने की जरूरत नहीं है। किताब ने एक सरल सुझाव दिया, बातचीत की शुरुआत किसी तारीफ या रेलेवेंट सवाल से करें। जब आप किसी की तारीफ करते हैं या उनकी राय के बारे में पूछते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से बातचीत में रुचि लेने लगते हैं। ये सोच आर्या को बहुत पसंद आई। उसने तय किया कि वह इसे आजमाएगी। अगले दिन ऑफिस में एक कोलीग मीटिंग खत्म होने के बाद अपने डेस्क पर काम कर रही थी। आर्या ने साहस जुटाया और उसके पास गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
आपकी प्रेजेंटेशन बहुत प्रभावशाली थी। इसे तैयार करने में आपको कितना समय लगा? उस कोलीग ने सिर उठाकर आर्या की ओर देखा, उसकी तारीफ सुनकर मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद। मुझे इसे तैयार करने में लगभग 2 हफ्ते लगे। टीम की मदद से ये इतना अच्छा बन पाया। इसके बाद उन्होंने प्रेजेंटेशन की चुनौतियों, नए क्लाइंट्स और यहां तक कि ऑफिस के लंच ऑप्शन पर भी बातें की। आर्या को पहली बार महसूस हुआ कि बातचीत करना कितना सिंपल और नेचुरल हो सकता है। उसने देखा कि उसकी छोटी सी तारीफ ने बातचीत का दरवाजा खोल दिया। वो खुद भी हैरान थी कि उसने बिना झिझक इतनी सारी बातें कर ली। उस दिन घर लौटते वक्त आर्या ने सोचा कि ये किताब सिर्फ एक टिप्स की गाइड नहीं है, ये उसके डर को खत्म करने का रास्ता भी दिखा रही है। उसे ये समझ आने लगा था कि बातचीत की शुरुआत में सबसे जरूरी है आत्मविश्वास और ईमानदारी। अगर आप भी किसी से बात करने में झिझक महसूस करते हैं तो इस तरीके को जरूर आजमाएं। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो एक छोटी सी तारीफ करें या एक रेलेवेंट सवाल पूछें। आपको लगेगा कि बातचीत अपने आप आगे बढ़ने लगी है। अब आपकी बारी। क्या आप भी बातचीत की शुरुआत में झिझक महसूस करते हैं? नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस टिप को कहां इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सबक, सुनने की कला। दिल से सुनो, जवाब देने के लिए नहीं। सेकंड लेसन, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। लिसन विद योर हार्ट, नॉट जस्ट टू रिस्पॉन्ड। आर्या हमेशा सोचती थी कि बातचीत का मतलब है अपनी बात रखना, अपने विचारों को व्यक्त करना। लेकिन बेटर स्मॉल टॉक पढ़ते समय उसे एहसास हुआ कि बातचीत का सबसे अहम पहलू ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये है कि आप दूसरे की बातों को कितने ध्यान से सुनते हैं। पैट्रिक किंग ने लिखा था, ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। लेकिन जब आप वास्तव में दिल से सुनते हैं तो सामने वाले को महसूस होता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। यही एक सच्ची और गहरी बातचीत की नींव है। इस विचार ने आर्या को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि वो खुद भी बातचीत के दौरान अक्सर जवाब सोचने में व्यस्त रहती थी। जब कोई अपनी बात कहता तो वो आधी बात सुनकर ही सोचने लगती कि वो क्या जवाब देगी। इससे न केवल उसकी समझ आधी अधूरी रहती, बल्कि सामने वाले को भी ये महसूस होता कि वो पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं है। आर्या ने इस पर काम करने का फैसला किया। उसने खुद से वादा किया कि वो अगली बार बातचीत में अपने जवाबों के बजाय पूरी तरह से सामने वाले की बातों पर ध्यान केंद्रित करेगी। कुछ दिनों बाद उसकी सहेली माया ने उसे एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया। माया का मूड थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। पहले तो आर्या के मन में आया कि वो उसे खुश करने के लिए तुरंत कुछ कहे, लेकिन फिर उसे किताब की बात याद आई और उसने अपनी सहेली की बातों को ध्यान से सुनने का फैसला किया। माया ने अपनी परेशानियों के बारे में बात करना शुरू किया। ऑफिस के तनाव, रिश्तों में आई मुश्किलें और अपनी खुद की उम्मीदों से जूझने की बातें। आर्या ने बिना किसी बीच में टोका टोकी के उसे सुनने दिया। उसने सहानुभूति भरे हाव भाव और सकारात्मक इशारों से माया को यह जताया कि वो पूरी तरह से उसकी बातों पर ध्यान दे रही है। थोड़ी देर बाद माया मुस्कुराई और बोली, तुम आजकल अलग लग रही हो। तुम्हारे साथ बात करना आसान लगता है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी हर बात तुमसे कह सकती हूं। यह सुनकर आर्या के दिल को सुकून मिला। उसने महसूस किया कि केवल सुनने से ही वो अपनी सहेली की मदद कर पाई। उसे यह भी समझ में आया कि सुनना सिर्फ सामने वाले की भावनाओं को समझने का जरिया नहीं है, बल्कि ये रिश्तों को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा तरीका भी है। अब आर्या ने सुनने को अपनी बातचीत का अहम हिस्सा बना लिया है। वो हर बार बातचीत में खुद को याद दिलाती है कि जवाब देने की जल्दी नहीं है। उसे ये भी महसूस हुआ कि जब आप सच में सुनते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद ज्यादा खुलकर बात करने लगता है। अगर आप भी बातचीत में सुधार करना चाहते हैं तो अगली बार सुनने की कला पर ध्यान दें। कोशिश करें कि सामने वाले को बिना
किसी बाधा के अपनी बात कहने दे। न केवल उनकी बात सुने, बल्कि समझने की कोशिश करें। ये छोटा सा बदलाव आपकी बातचीत को गहरा और असरदार बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा सबक, असहज मौन का डर दूर करना। थर्ड लेसन, ओवरकम द फियर ऑफ अनकंफर्टेबल साइलेंस। आर्या को बातचीत में सबसे ज्यादा डर किसी चीज से लगता था तो वो था अचानक से आई साइलेंस। जब बातचीत रुक जाती तो उसे लगता कि वो असफल हो गई है या सामने वाले को उसमें दिलचस्पी नहीं रही। ये डर अक्सर उसे इतना बेचैन कर देता कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लगती, जिससे स्थिति और अजीब हो जाती। लेकिन जब उसने बेटर स्मॉल टॉक पढ़ी तो उसे समझ आया कि बातचीत में चुप्पी होना कोई बुरी बात नहीं है। पैट्रिक किंग ने लिखा था, चुप्पी भी बातचीत का एक अहम हिस्सा है। ये एक ऐसा पल होता है जो दोनों को सोचने और अपनी बात को बेहतर ढंग से व्यक्त करने का समय देता है। असल में यह संकेत हो सकता है कि बातचीत गहरी हो रही है। आर्या ने इसे एक मौके के रूप में देखना शुरू किया। उसने खुद से वादा किया कि जब भी बातचीत में चुप्पी आएगी वो इसे संभालने के लिए तैयार रहेगी। उसने किताब में पढ़ी एक तकनीक को अपनाने का फैसला किया। खुद पर दबाव न डालें, बल्कि सामने वाले की रुचि के आधार पर बातचीत को आगे बढ़ाएं। कुछ दिनों बाद आर्या को अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने का मौका मिला। पार्टी में वो एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही थी जिसे वो पहली बार मिली थी। शुरुआत में बातचीत सामान्य रही, पेशे और दिनचर्या से जुड़े सवाल। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों के बीच एक असहज चुप्पी आ गई। पहले तो आर्या को वही पुराना डर महसूस हुआ, लेकिन फिर उसे किताब की बातें याद आई। आर्या ने खुद को शांत किया और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? यह सवाल आसान था, लेकिन इसमें गहराई थी। सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सोचकर मुस्कुराया और बोला, मुझे दी शशांक रिडेम्पशन बहुत पसंद है। फिर उसने फिल्म के बारे में बातें करनी शुरू की, कहानी, किरदार और कैसे वो हर बार इसे देखकर प्रेरित महसूस करता है। बातचीत धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। आर्या ने भी अपनी पसंदीदा फिल्मों का जिक्र किया और दोनों ने इस पर मजेदार बातें की। उसे ये एहसास हुआ कि चुप्पी का डर अक्सर हमारे अपने विचारों का परिणाम होता है, न कि सामने वाले की असहमति का। इस अनुभव ने आर्या को सिखाया कि बातचीत में चुप्पी को घबराहट के बजाय एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। ये पल आपको ये सोचने का मौका देता है कि आप आगे क्या कहना चाहते हैं और सामने वाले को भी खुलने का समय देता है। अब आर्या ने चुप्पी को बातचीत का दुश्मन मानना बंद कर दिया है। वो इसे सहजता से स्वीकार करती है और समझती है कि ये बातचीत का स्वाभाविक हिस्सा है। क्या आपको भी बातचीत में चुप्पी से डर लगता है? अगर हां, तो अगली बार इसे अपनाने की कोशिश करें और देखें कि ये कैसे आपकी बातचीत को बेहतर बनाता है। अपनी राय और अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। चौथा सबक, सही सवाल पूछो। फोर्थ लेसन, आस्क द राइट क्वेश्चंस। आर्या ने हमेशा बातचीत में पहले कदम उठाने को चैलेंजिंग पाया। जब उसे किसी से कुछ पूछना होता तो वह अक्सर ऐसे सामान्य सवाल पूछती जिनके जवाब में बस हां या नहीं मिलते। उदाहरण के लिए, आप कैसे हैं या आप कहां से हैं जैसे सवाल। ये सवाल बातचीत की शुरुआत तो कर देते, लेकिन इसे आगे बढ़ाने में ज्यादा मदद नहीं करते। जब उसने बेटर स्मॉल टॉक पढ़ी तो उसे एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझ आई, सही सवाल बातचीत की जान होते हैं। पैट्रिक किंग ने लिखा था, ऐसे सवाल पूछो जो न केवल सामने वाले को बोलने का मौका दें, बल्कि उन्हें खुद के बारे में सोचने पर भी मजबूर करें। ऐसे सवालों से बातचीत गहरी, दिलचस्प और यादगार बन जाती है। आर्या ने ये सीखने का मन बना लिया। उसने अपनी सवाल पूछने की तकनीक में बदलाव लाना शुरू किया। अब उसने सामान्य सवालों के बजाय खुले और सोचे समझे सवाल पूछने पर ध्यान दिया। एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान
आर्या अपने सीनियर रोहित के पास गई। रोहित से उसने अक्सर काम से जुड़े सवाल पूछे थे, लेकिन इस बार उसने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, रोहित सर, आपने इस फील्ड को ही क्यों चुना? क्या ये आपका सपना था या कुछ और? ये सवाल सुनकर रोहित थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह दिलचस्प सवाल है। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगा। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, लेकिन मुझे कहानियां लिखने का शौक था। यह काम मुझे रचनात्मकता के साथ डेटा को जोड़ने का मौका देता है और इसलिए मैंने इसे चुना। आर्या को यह जानकर न केवल रोहित की पृष्ठभूमि के बारे में पता चला, बल्कि उनकी प्रेरणाओं और व्यक्तित्व की झलक भी मिली। ये बातचीत आर्या के लिए आंखें खोलने वाली थी। उसने महसूस किया कि सही सवाल न केवल सामने वाले व्यक्ति को बोलने का मौका देते हैं, बल्कि उनसे जुड़ने का एक गहरा माध्यम भी बनते हैं। इसके बाद आर्या ने इस तकनीक को हर जगह आजमाना शुरू किया। जब वो अपने दोस्तों से मिलती तो उनसे पूछती, तुम्हारे दिन का सबसे अच्छा पल क्या था? या जब वो किसी स्ट्रेंजर से मिलती तो पूछती, आपके शहर की सबसे अच्छी चीज क्या है? उसने पाया कि लोग इन सवालों के जवाब में उत्साह से बोलने लगते थे और बातचीत स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती थी। सही सवाल पूछने की ये कला न केवल उसकी प्रोफेशनल लाइफ में, बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत मददगार साबित हुई। उसने अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों से भी ऐसे सवाल पूछने शुरू किए जो उनके अनुभवों और भावनाओं को उजागर करते थे। अब आर्या की बातचीत सिर्फ सवाल जवाब तक सीमित नहीं रहती थी। वो अब उन सवालों को प्राथमिकता देती थी जो बातचीत को गहराई और दिशा दे सकते थे। सही सवाल पूछने की इस कला ने न केवल आर्या की बातचीत को बेहतर बनाया, बल्कि उसे खुद को और दूसरों को बेहतर समझने का मौका भी दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। 5वां सबक, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो। 5th लेसन, इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। आर्या ने किताब बेटर स्मॉल टॉक पढ़ते हुए ये जाना कि बातचीत में केवल शब्द मायने नहीं रखते, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अक्सर हम शब्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपने हाव भाव को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन किताब ने आर्या को सिखाया कि एक आत्मविश्वासी और खुली बॉडी लैंग्वेज न केवल सामने वाले को सहज महसूस कराती है, बल्कि बातचीत को भी सकारात्मक दिशा देती है। पहले आर्या बातचीत के दौरान अपनी नजरें झुका लेती थी या इधर उधर देखने लगती थी। वो अपने हाथों को बार बार मरोड़ती और कभी कभी अपनी बाहों को क्रॉस करके खड़ी रहती। ये सब उसकी असहजता को दर्शाता था और सामने वाले को भी बातचीत में रुचि न लेने का संकेत देता था। लेकिन किताब के इस अध्याय ने उसकी सोच बदल दी। उसने जाना कि अगर वो आत्मविश्वास के साथ खड़ी रहेगी और अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार लेगी तो वो लोगों के साथ बेहतर संबंध बना पाएगी। खुली बॉडी लैंग्वेज का अभ्यास। आर्या ने सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना शुरू किया। उसने किताब से कुछ सरल टिप्स अपनाए। 1. आंखों में देखकर बात करना। आर्या ने सीखा कि आंखों में देखकर बात करना आत्मविश्वास और ईमानदारी का प्रतीक है। अब जब भी वो किसी से बात करती तो उसकी आंखों में देखती। इससे न केवल सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों पर ध्यान देता, बल्कि वो खुद को भी ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करती। 2. मुस्कुराहट का जादू। आर्या ने महसूस किया कि मुस्कुराहट किसी भी बातचीत को हल्का और खुशहाल बना सकती है। उसने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बनाए रखने की आदत डाल ली। इससे लोग उसके पास आकर बात करने में सहज महसूस करने लगे। 3. आरामदायक मुद्रा। उसने अपने हाथों को मरोड़ना और बाहों को क्रॉस करना बंद कर दिया। अब वो आरामदायक मुद्रा में खड़ी रहती, जिससे उसका व्यक्तित्व खुला और सकारात्मक नजर आता। पहला अनुभव। एक दिन आर्या ने अपनी नई आदतों को एक पार्टी में आजमाने का फैसला किया।
जब एक सहकर्मी उससे बात करने आया तो उसने सीधे उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराई और बिना घबराए आराम से बात की। पहले जहां लोग उससे जल्दी जल्दी बात खत्म कर देते थे, वहीं इस बार उसकी बॉडी लैंग्वेज के कारण बातचीत लंबी चली और मजेदार रही। आर्या को यह देखकर खुशी हुई कि उसकी बॉडी लैंग्वेज के छोटे छोटे बदलावों से उसकी बातचीत में बड़ा अंतर आया। लोग अब उसे ज्यादा दोस्ताना और अप्रोचेबल मानने लगे। यहां तक कि ऑफिस में भी जब वो अपनी प्रोजेक्ट मीटिंग्स में प्रेजेंट करती तो उसकी आत्मविश्वासी मुद्रा से उसकी बातें ज्यादा प्रभावशाली लगती। आर्या ने जाना कि बॉडी लैंग्वेज केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। सही बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों को और अधिक प्रभावशाली बनाती है और लोगों के साथ आपके कनेक्शन को गहरा करती है। अगर आप भी बातचीत के दौरान अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे तो न केवल आपकी बातचीत में सुधार होगा, बल्कि लोग भी आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक होंगे। क्या आपने कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर कुछ बदलाव किए हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। छठा सबक, बातचीत को व्यक्तिगत बनाओ। सिक्स्थ लेसन, मेक कॉन्वर्सेशंस पर्सनल। किताब बेटर स्मॉल टॉक के इस पाठ ने आर्या को सिखाया कि बातचीत में अपनी व्यक्तिगत कहानियों और अनुभवों को शामिल करना बेहद प्रभावी हो सकता है। ये न केवल सामने वाले को आपकी बातों से जुड़ने का मौका देता है, बल्कि बातचीत को जीवंत और यादगार भी बनाता है। एक बार ऑफिस के कैफे में बैठी आर्या अपने कुछ सहकर्मियों के साथ लंच कर रही थी। बातों बातों में एक सहकर्मी ने उससे पूछा, तुम्हें यात्रा करना पसंद है? ये सवाल सुनकर आर्या को अपनी पिछली गोवा की यात्रा का एक मजेदार किस्सा याद आ गया। उसने तुरंत कहा, हाँ, मुझे यात्रा करना बहुत पसंद है। एक बार गोवा में मैं समुद्र किनारे घूम रही थी और अचानक मेरे पैर के नीचे से केकड़ा निकल गया। मैंने इतनी तेज आवाज में चीख मारी कि पास में मौजूद सभी लोग मुझे देखने लगे। बाद में सबने मिलकर इतना हंसी मजाक किया कि वो दिन मेरी यात्रा का सबसे यादगार बन गया। उसकी ये कहानी सुनकर सभी सहकर्मी ठहाके लगाकर हंस पड़े और माहौल हल्का और खुशगवार हो गया। इसके बाद हर कोई अपनी अपनी यात्रा की कहानियां शेयर करने लगा। आर्या ने महसूस किया कि व्यक्तिगत अनुभव न केवल बातचीत को रोचक बनाते हैं, बल्कि लोगों को एक दूसरे के करीब भी लाते हैं। एक और मौका तब आया जब ऑफिस में एक नए सहकर्मी से उसकी मुलाकात हुई। वो नया सहकर्मी थोड़ा झिझक रहा था और ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। आर्या ने उसकी झिझक दूर करने के लिए अपनी पहली नौकरी का अनुभव साझा किया। उसने कहा, जब मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू की थी तो पहले दिन मैं इतना घबरा गई थी कि मीटिंग के दौरान मेरा नाम पुकारा गया और मैं समझ नहीं पाई कि मुझे बोलना है या बस सुनना। बाद में मेरे सीनियर ने मुझे प्रोत्साहित किया और तब मैंने अपनी बात रखी। उस सहकर्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शुक्र है कि आपने ये कहानी साझा की। अब मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूं। आर्या को यह देखकर खुशी हुई कि उसकी कहानियां दूसरों को सहज महसूस कराने में मदद कर रही थी। इस सबक ने आर्या की सोच को पूरी तरह बदल दिया। वो अब हर बातचीत में अपने अनुभवों को जोड़ने की कोशिश करती, चाहे वो एक कैजुअल गपशप हो या एक ऑफिस मीटिंग। आर्या ने सीखा कि व्यक्तिगत कहानियां बातचीत को जीवंत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये न केवल सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करता है, बल्कि उसे आपके साथ एक गहरा संबंध महसूस करने का मौका भी देता है। आर्या का सफर। आर्या ने किताब में सीखे हर सबक को अपनी जिंदगी में लागू किया। अब वो हर मीटिंग, पार्टी और सामाजिक सभा में आत्मविश्वास के साथ भाग लेती है। उसने न केवल छोटी छोटी बातों को आसान बना लिया है, बल्कि उसे प्रभावशाली और यादगार भी बना दिया है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी बातचीत में बेहतर बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी कहानियों से दूसरों को जोड़ना चाहते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।